जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु महाराज की दया से श्री जपजी साहिब की 12वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त होने वाली भूल चूक के लिए मैं गुरु महाराज से और आप सब से पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। एक ओंकार। धन गुरु नानक देव। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 12वीं पौड़ी। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मीनिंग: The state of the faithful cannot be described. The one who tries to describe this shall regret the attempt. No paper, no pen, no scribe can record the state of the mind of the faithful. Such is the name of the Immaculate Lord. Only one who has faith comes to know such a state of mind. गुरु नानक देव जी ने सिद्धों से वार्तालाप करते हुए कहा कि परमात्मा के नाम को सुनकर कोई माने तो सही, उससे मानने अर्थात उस पर अमल करने वालों की महिमा कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी महिमा बेअंत है। अगर वो कोई कहे कि मैं कह सकता हूँ, तो कहते कहते थक जाएगा और फिर पछताएगा। और ना ही कोई ऐसा समर्थ लिखने वाला है जो कागज पर कलम के मदद से यह सब लिख सके, अर्थात कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ, नाम को मानने वाले के बारे में बैठ के विचार किया जा सकता है। परमात्मा का नाम ऐसा पवित्र निरंजन है कि कोई मन में बसा ले तो उसकी महिमा कथन करने से बाहर है, बेअंत है। साथ गुरु रूप साथ संगत जी, मनुष्य जन्म हमें परमात्मा के सिमरन के साथ साथ नाम को सुनने, पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए मिला है। बाणी भी फरमाती है, आयो आयो सुनो पढ़ो पको बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी रहाओ। यह गुरु ग्रंथ साहिब में अंक 1219 पर लिखा है। इसका अर्थ है, जीवन में हमें जो काम नाम जपने का पहले करना था, उसे भुलाकर पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, ज़रूर कमाएं, लेकिन नाम सिमरन के पश्चात, क्योंकि लोगों का कहना है पैसे के बगैर काम नहीं चलता। पैसा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। कमाई के साथ सिमरन जुड़ा हो तो पैसा बरकत वाला सुखदायक होता है, अन्यथा दुखदाई होता है, क्योंकि सिमरन से दिल में दया प्रकट होती है और दया से धर्म को राह मिलती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, अहंकार और लालच से पाप का जन्म होता है। दया धर्म के बगैर इंसान से इंसानियत छूट जाती है। व्हाट्सएप पर एक अरुण राजहंस नामक व्यक्ति की सच्ची घटना आप बीती पड़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो। उन्हीं के जीवन की सच्ची कहानी उन्हीं की ज़बानी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मैं अरुण हंस राजहंस, जो कुलदीप टाकीज गली बोकारो नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाता था। मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने ज़मीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबॉर्ट्री भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल कर दे दिया। उसकी दवा का बिल 560 रुपये बना। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये ही थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगा था उस बूढ़े व्यक्ति की दवाई निकालने पर, और ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था।
शायद उसे दवा की ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछते, मैं अपनी पत्नी को इस वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैं उससे 150 रुपये भी ले लेता तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा होता, लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो मेरा बेटा मृत्यु की कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, ज़मीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन हुआ और जब सब पैसा ख़त्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे मेरे बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लगी। आज जब मेरी दवा आती है, उन दवाओं पर खर्चा किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया। 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में केवल 500 रुपये थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं फूट फूट कर रोने लगा। पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलें। उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल देता है। साधु संगत जी, साध संगत जी, प्रभु सिमरन से सुमत मिलती है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आगे की नाम की महिमा हम कल गुरु महाराज की मौजूदगी में पढ़ेंगे। भूल चूक के लिए आपसे और गुरु साहिब से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। कल हम गुरु महाराज के सामने 13वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी।